20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होना है और 20 नवंबर को ही लगभग जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य भी तय हो जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जयराम महतो के लिए 20 नवंबर की तारीख सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग भी इस मुद्दे पर कमेंट करके अपनी राय रखिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी नई राजनीतिक पार्टी बनती है उसके लिए एक कहावत कहा जाता है कि पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए होता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 38 सीटों में वे सीटें भी हैं जिस पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सबसे मजबूत स्थिति में है। जयराम महतो के साथ ही जयराम महतो के सभी कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा उम्मीद इन्हीं 38 सीटों पर है। इन 38 सीटों में कुछ सीटों की बात करेंगे जिस पर जयराम महतो सबसे मजबूत स्थिति में है, जहां से वे चुनाव जीत सकते हैं, विधानसभा सीटें निकाल सकते हैं। इसी 38 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जयराम महतो जब सभा करते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। इन्हीं 38 सीटों में वो भी क्षेत्र हैं जहां पर जयराम महतो पिछले 3-4 साल से भाषा खतियान आंदोलन कर रहे हैं JBKSS के बैनर तले। पहले उन सीटों की बात कर लेते हैं जहाँ जयराम महतो को सबसे ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है और जहाँ वो चुनाव जीत भी सकते हैं। जयराम महतो को जहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं उनमें से रामगढ़, मांडू, डुमरी, बेरमो, गोमिया, चंदनकियारी, धनबाद, टुंडी और सिल्ली है। डुमरी और बेरमो में भी दूसरे चरण में मतदान होना है जहां से खुद जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। टुंडी से मोतीलाल महतो चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जो भी मैंने बताया जैसे कि सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ रहे हैं। 38 सीटों में से भी सबसे ज़्यादा इन्हीं सीटों पर सबकी नज़र होगी। यहाँ पे 2 सिनेरियो की बात करते हैं। पहला कि क्या जयराम महतो 5 से 8 सीटें इनमें से जीत पाएंगे। अगर जयराम महतो की पार्टी इनमें से 5 से 8 सीटें निकाल पाती है तो आप तय मानकर चलिए कि जयराम महतो के बिना झारखंड में अगली सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि अगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 5 से 8 सीटें जीत पाती है तो चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे समीकरण बना हुआ है, ऐसा गठबंधन बना हुआ है दोनों साइड देखिएगा तो, और पीछे का इतिहास देखिएगा तो 5 से 8 सीट अगर जयराम महतो की पार्टी को मिल जाती है तो कोई भी 41 का बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। तो वैसी स्थिति में जयराम महतो जिसके साथ जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। वैसे में जयराम महतो की पार्टी सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वैसी स्थिति में जयराम महतो अपने शर्तों, अपने मांग पर सरकार में शामिल होंगे और अपने मन का मंत्रालय लेंगे और अपने मन का काम करवाएंगे। जयराम महतो और जयराम महतो के कार्यकर्ता यही चाहेंगे कि वैसी स्थिति बने जहां जयराम महतो सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जयराम महतो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो समझिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव के वे हीरो बनकर निकलेंगे और उनकी चर्चा रांची से लेकर दिल्ली तक होने वाली है। एक बात यह भी है कि अगर जयराम महतो 2029 में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं या यूँ कह लीजिए कि सरकार बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि 5 से 8 कम से कम वो सीटें जीतें और सरकार में शामिल हों। क्योंकि सरकार में शामिल होने से फिर आपका संगठन मजबूत हो जाता है, आपका क्षेत्र विस्तार होता है पार्टी का, और फिर आप संगठन और कुछ आर्थिक आपको सहायता भी मिलने लगता है, डोनेशन मिलने लगता है आपकी पार्टी को, जिससे आप पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, संगठन का मजबूत होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना, क्षेत्र विस्तार करना, नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नए नेताओं को जोड़ना। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जयराम महतो 2029 में काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अगर जयराम महतो की पार्टी 0 से 3 सीटें जीतती है तो क्या होगा। पहला नंबर तो अगर जयराम महतो 0 से 3 सीटें जीतते हैं तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी टूटेंगी। काफ़ी लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। एक बात और है कि ऐसी स्थिति में पार्टी चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर 1-2 विधायक रहेंगे तो कब टूट कर दूसरे पार्टी में चले जाएँ इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 2029 में बहुत संभावना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, माने पूरे लोकसभा का चुनाव और पूरे राज्य के विधानसभा का चुनाव, पूरा सब कुछ एक साथ होगा। तो समझिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के आंधी में 2029 में खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जयराम महतो तो डुमरी या बेरमो से जीत कर जरूर आएँ, ताकि पार्टी चलते रहे, पार्टी का संगठन चलते रहे, डोनेशन मिले, पैसा है पार्टी में और पार्टी को मजबूती मिले। जयराम महतो ने जितना भी आंदोलन किया 3-4 साल से, जो भी भीड़ हुआ, जो भी सब कुछ रिस्पॉन्स मिला, वो सब एक तरफ और 20 नवंबर की तारीख एक तरफ, क्योंकि 20 नवंबर की तारीख जयराम महतो के राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 20 नवंबर को जो भी होता है उससे जयराम महतो ही नहीं, झारखंड की राजनीति भी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर जयराम महतो अच्छी सीटें जीतते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं तो अगले चुनाव में झारखंड की जनता उनको विकल्प के रूप में देखेगी। लोग ऐसा मानकर चलेंगे कि वो सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। अगर जयराम महतो चुनाव जीत कर आते हैं तो लोगों को ये भी देखने का मौका मिलेगा कि जयराम महतो एज ए विधायक विधानसभा में कैसा बोलते हैं, कैसा काम करते हैं अपने क्षेत्र में। अगर कहीं गठबंधन में मंत्री बनने का मौका मिलता है
तो देखने का मौका मिलेगा कि एक मंत्रालय जयराम महतो कैसा चलाते हैं, ताकि लोग ये भी सोच पाएंगे कि अगर उनको पूरा सरकार बनाने का मौका मिलता है, पूरा सरकार चलाने का मौका मिलता है, तो कैसा वो काम करेंगे। तो ये 5 दिन बचा हुआ है। 5 दिन बहुत होता है चुनाव के लिए। 5 दिन में कुछ भी हो सकता है, पूरा चुनाव इधर का उधर हो सकता है। तो आप देखिए जयराम महतो भी पूरा जी जान से लगे हुए हैं। रामगढ़ में आज सभा थी जयराम महतो की, जिसमें भारी भीड़ हुआ था। जयराम महतो को भी पता है कि पूरे सीट पर ध्यान देने से जरूरी है कि उन सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ चुनाव जीतने की संभावना है, और जयराम महतो भी वही कर रहे हैं। मैंने जो आपको सूची बताई, जो महत्वपूर्ण सीटें बताई, जयराम महतो को भी देखिए तो वहीं ज़्यादा सभा कर रहे हैं, वहीं ज़्यादा घूम रहे हैं। तो जयराम महतो को भी पता है, और जयराम महतो के जो पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं उनको भी ये बातें पता है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइए। क्या लगता है कि जयराम महतो अगर आपके सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या जयराम महतो की पार्टी का प्रत्याशी आपके सीट से चुनाव लड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है किस स्थिति में है, चुनाव जीत पाएंगे या क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जोहार।